नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो रसोइयों का जो नया आदेश आया है, जिसमें हम लोग को मानक के अनुसार रसोइयों का अनुमोदन करना है या विलोपन करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक पुराना आदेश पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी कोई विगत दिनों में कोई नया आदेश नहीं जारी हुआ है जिसके आधार पर हम लोग निर्धारित कर सकें कि किस रसोइयों को हटाया जाए, किसका समायोजन किया जाए। तो ये आदेश है तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं 2000 अप्रैल 2010 का प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्गत है। तो इसमें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि किस रसोइयों का हम लोग किस आधार पे विलोपन कर सकते हैं और उसके लिए मानक क्या हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे संख्या का निर्धारण करना है कि आपकी छात्र संख्या के हिसाब से आपके विद्यालय में कितनी रसोइयाँ होनी चाहिए। तो अगर आपके विद्यालय में 25 तक छात्रों की संख्या है तो एक रसोइया होगी, 26 से 100 तक के लिए 2 है, 101 से 200 के बीच में 3 रसोइयाँ होंगी, 201 से 300 के बीच में 4 रसोइयाँ होंगी, 301 से 1000 के बीच में 5 रसोइयों का चयन किया जाएगा, 1000 से 1500 के बीच में 6 रसोइयाँ होंगी और 1500 से अधिक होने पर 7 रसोइयों का चयन किया जाना है। तो ये पुराना आदेश है, तो इसमें कुछ जो मानक दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, पुराने हैं, बट जो संख्याओं का मानक है और जो नियम है वो विधिवत वही पुराने रहेंगे। तो इसलिए हम लोग के काम के नियम हैं उनको देख लेंगे। तो संख्या का निर्धारण अभी भी वही था जो पहले था, तो संख्या का निर्धारण यहाँ पे हो गया। अगली बात जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वह यह है कि रसोइयों में किस जाति की या किस हिसाब से हम लोग को उनका चयन करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रसोइयों को चयन अध्ययनरत विद्यार्थी, अभिभावकों, माता, दादी, बहन, चाची, ताई, बुआ में से कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत आदेश द्वारा निर्धारित रोस्टर के आधार पर किया जाएगा। तो हम ये इस आदेश से ये भी समझ सकते हैं कि हमें जो वरीयता देनी है अपने विद्यालय में रसोइयों की, वो इस जातिवार इस प्रकार रहेगी कि सबसे पहले हमें वरीयता देनी है अनुसूचित जाति को, फिर दूसरा रहेगा अनारक्षित के लिए, तीसरी रसोइया रहेगी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, चौथी रसोइया फिर अनारक्षित वर्ग के लिए, पांचवी रसोइया जो रहेगी अनुसूचित जाति के लिए, और छठी रसोइया फिर अनारक्षित रहेगी, और सातवीं रसोइया अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित रहेगी। इसके बाद इसमें नीचे भी लिखा है, तथापि किसी विद्यालय में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर एक ही रसोइया अनुमय होने पर की स्थिति में एकल पद के कारण संबंधित स्थान अनारक्षित रहेगा। मतलब उसमें किसी जाति के लिए बंधन नहीं है, अगर एक ही रसोइया आपके विद्यालय में चयन होना है तो वो पद अनारक्षित रहेगा। इसके बाद अगले नियम की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है कि उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत अभ्यर्थियों का चयन करते समय विधवा एवं परित्यक्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी स्थान हेतु विधवा एवं परित्यक्ता दोनों के आवेदन करने की स्थिति में विधवा को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी के परित्यक्ता होने की स्थिति में उसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। तो ये आवेदन के लिए है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपके यहाँ 2 रसोइयाँ हैं जिसमें विधवा एवं परित्यक्ता दोनों हैं, तो उसमें आपको विधवा को प्राथमिकता देनी है, विधवा को रखना है, परित्यक्ता को हम लोग विलोपन कर सकते हैं। इसी के साथ अगले पॉइंट की बात की जाए, रसोइयों के चयन के लिए आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी आवेदन करने वाले विद्यालय में संबंधित ग्राम पंचायत वार्ड का निवासी हो। तथापि यह अनिवार्य होगा कि उससे संबंधित बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ता हो जिस विद्यालय में अभ्यर्थी द्वारा रसोइया रखे जाने के लिए आवेदन किया गया है। रसोइयों का चयन एक शिक्षा सत्र के लिए किया जाएगा। जी, ये तो पॉइंट हो गया, एक शिक्षा सत्र के लिए किया जाएगा। पर आप लोगों को अब क्या करना है कि अब ज़्यादातर रिन्यूअल ही होते हैं, अभी यहाँ पे इस पॉइंट के लिए बात नहीं है। तो हम लोग यह ध्यान रखेंगे कि ज़रूरी नहीं कि वो उसी ग्राम पंचायत या वार्ड का निवासी हो, बस उसका ये ज़रूरी है कि उसका बच्चा जो है उसका जो रिलेटिव है बच्चा, वो आपके विद्यालय में पढ़ता हो। इसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य है कि रसोइयों का चयन करने वाली ग्राम वार्ड समिति को यह अधिकार होगा कि मध्याह्न भोजन पकाने संबंधी सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी मानकों के पालन में लापरवाही, अनुशासनहीनता, किसी संक्रामक रोग से ग्रसित होने किसी दुर्घटना के घटित होने अथवा अन्य कोई युक्त कारण जिसके कारण चयन समिति भोजन करने वाले बच्चों के हित में रसोइयों को कार्य लेना उचित न समझे के विद्यमान होने की स्थिति में
रसोइयों को तत्काल प्रभाव से हटाकर संबंधित श्रेणी के अगले अभ्यर्थी को रसोइयों के काम पर लगा सकेगी। तो इसमें यह भी पॉइंट ध्यान देना होगा कि हमें अगर किसी रसोइयों का विलोपन करना है तो इस आधार पर भी हम रसोइयों को विलोपित कर सकते हैं कि अगर उसकी स्वच्छता संबंधी अनुशासनहीनता हो, संक्रामक रोग से ग्रसित हो, किसी दुर्घटना के कारण कोई घटना घटित हो, तो उक्त के कारण एक उचित कारण के साथ उसका विलोपन किया जा सकता है। और बाकी के जो पॉइंट दिए हैं वो नॉर्मल है। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि हमें जातिवार किस तरह हमें निर्धारित करना है कि किसको प्राथमिकता देनी है। उसके बाद हमें ये भी ध्यान देना है कि रसोइया विधवा है या परित्यक्ता है, तो उसके आधार पर हमें विधवा को प्राथमिकता देनी है। और उसके बाद भी अगर पॉइंट आता है कि अगर कोई अनुशासनहीनता करता है, लापरवाही करता है, स्वच्छता संबंधी या संक्रामक रोग से ग्रसित है, किसी दुर्घटना में कोई उसका हुआ है कुछ डैमेज, तो उस स्थिति में भी हम नियमानुसार अपने जो सभासद हैं या प्रधान हैं उनको सूचित करते हुए नियमानुसार उनका रसोइयों का भी विलोपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।